हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एक और मॉन्स्टर मूवी जहां एक विच एक नॉर्मल फैमिली को मॉन्स्टर्स में बदल देती है और वो अपना रूप वापस पाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है ड्रैकुला के मेंशन से, जहां हम देखते हैं कि सालों से अकेला होने के कारण वो बहुत उदास है। यहाँ वो अपने 3 बेड्स और एक सर्वेंट रेनफील्ड के साथ रहता है। तभी अचानक उसे एक लड़की एमा का फोन आता है, जो उन्हें कॉस्ट्यूम स्टोर समझकर वेम्पायर ड्रेसेस ऑर्डर करती है। ड्रैकुला उसे अपनी असलियत बताता है, लेकिन एमा इसे मजाक समझकर फोन काटने लगती है। ये सुनकर ड्रैकुला उसे फोन काटने से मना करता है और बताता है कि बहुत टाइम बाद वो किसी से बात कर रहा है। वो उससे उसका नाम पूछता है और अपना दोस्त बनने को कहता है, लेकिन तभी पैर फिसलने से एमा का फोन एक ड्रेन में गिर जाता है। ड्रैकुला तुरंत रेनफील्ड को बुलाकर उसे एमा को ढूंढने को कहता है, क्योंकि वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। यहाँ पता चलता है कि एमा भी अपनी लाइफ से बहुत परेशान है और वो अपनी फ्रेंड शाइन को सारी प्रॉब्लम बताती है। पहला है उसका बेटा मैक्स, जो वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन स्कूल में सब बच्चे उसे बुली करते हैं। दूसरा उसकी बेटी फे, जिसे फैमिली वैल्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बस अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती है। तीसरा उसका हस्बैंड फ्रैंक, जो सारा दिन बस काम में बिजी रहता है और इस वजह से उसे कोई टाइम नहीं दे पाता। आखिर में वो अपने बारे में बताती है कि कैसे उसका बुक स्टोर भी कोई प्रॉफिट नहीं दे पा रहा और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। उसकी प्रॉब्लम सुनकर शाइन उसे कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में बताती है और कहती है कि शायद इससे वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिता सकती है। एमा को भी आइडिया पसंद आता है और वो घर जाकर सबको इस पार्टी के बारे में बताती है। हमेशा की तरह उसकी फैमिली इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन एमा कहती है कि उसने ऑलरेडी उनके लिए ड्रेसेस फाइनल कर ली हैं और अब वो इससे पीछे नहीं हट सकते। इधर हम ड्रैकुला को देखते हैं, जिसने काफी टाइम से एक यागा नाम की विच को कैद किया हुआ है। वो उसे उसका एम्यूलेट वापस देता है और उसकी आजादी के बदले अपना एक काम करने को कहता है। फिर वो उसे एमा की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें अपने स्पेल से इस लड़की को एक वेम्पायर में बदलना होगा। यागा के पूछने पर वो बताता है कि मैं खुद भी ये काम कर सकता था, लेकिन मेरे काटने से एमा की आत्मा भी मारी जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। यागा तैयार हो जाती है, मगर बताती है कि ये स्पेल तभी काम करेगा जब वो इंसान अंदर से बहुत दुखी होगा। इधर एमा और उसकी फैमिली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एमा एक वेम्पायर, फ्रैंक एक मॉन्स्टर फ्रैंकेस्टीन, मैक्स एक वेयरवुल्फ और फे एक मम्मी बनी है। जल्दी ही वो चारों पार्टी के वेन्यू तक आते हैं, जहाँ उनका वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। फिर वो लोग उन्हें सीधा स्टेज पर ले जाते हैं और एमा समझ जाती है कि शायद ये लोग हमें एक म्यूजिक बैंड समझ रहे हैं। डर कर वो लोग परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन असलियत सामने आते ही होटल वाले उन्हें बाहर फेंक देते हैं। फे को बहुत गुस्सा आता है और वो इस बेइज्जती के लिए अपनी मॉम को जिम्मेदार बताती है। एमा को बहुत दुख होता है और वो परेशान होकर रोने लगती है। तभी वो विच वहाँ आती है और कहती है कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकती है, जिससे उसकी लाइफ फिर से खुशहाल हो जाएगी। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाए, यागा अपना स्पेल शुरू कर देती है और आसमान से एक तेज रोशनी निकलकर उनकी फैमिली से टकराती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि वो सभी उन्हीं मॉन्स्टर्स में बदल गए हैं जिनकी ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। एमा यागा से ये सब ठीक करने को कहती है, लेकिन वो बताती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बदलने आई थी, लेकिन शायद तुम्हारी फैमिली भी अंदर से दुखी थी और इसीलिए तुम सब चेंज हो गए। ये कहकर वो वहाँ से गायब होने लगती है, लेकिन एमुलेट की पावर कम होने से ज्यादा दूर नहीं जा पाती। एमा उसका पीछा करती है और एक जगह उसे पकड़ लेती है। यहाँ उसे पता चलता है कि यागा अपने एमुलेट को चार्ज करने ओक्यूलस लोंडा नाम की जगह जाने वाली है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और जान पाए, यागा अपनी बची कुची पावर से फिर गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मैक्स इस नए रूप में अपने बुली को सबक सिखाने जाता है और उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। फे भी अपने क्रश के घर जाती है, लेकिन वो उसको इस भद्दे रूप में देखकर डर जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इधर एमा और फ्रैंक भी वापस अपने घर आते हैं, जहाँ फे एक बार फिर इन सब प्रॉब्लम के लिए अपनी मॉम को बुरा भला बोलती है। एमा उन्हें यकीन दिलाती है कि वो किसी तरह उस विच को ढूंढकर अपना इंसानी रूप वापस पा लेंगे और इसके लिए उन्हें बस ओक्यूलस लोंड्रा तक जाना होगा। यहाँ मैक्स बताता है कि इसका मतलब है लंदन आई, जो कि यूके का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और उसने पढ़ा है कि वो एक पुरानी मैजिकल जगह पर बना है। ये सुनकर वो सारे यागा को ढूंढने के लिए लंदन जाने का प्लान करते हैं।
हैं। आगे एक सीन में हम यागा को देखते हैं जो एम्यूलेट की पावर कम होने की वजह से लंदन की बजाय अलग अलग जगह पहुंच रही है। इधर एमा शाइन को बुलाती है ताकि वो उनकी मदद कर सके और वो सब उसकी गाड़ी में एयरपोर्ट तक आते हैं। यहाँ काउंटर पर वो ऑफिसर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और तुरंत सिक्योरिटी को फोन मिलाती है। तभी फे अनजाने में अपनी हिप्नोटाइज पावर का यूज करती है और ऑफिसर उन्हें प्लेन में जाने की परमिशन दे देती है। प्लेन में भी वो अपनी पावर यूज करके सबको फ्री में चॉकलेट्स खिलाती है, लेकिन देखती है कि एमा कुछ अलग फील कर रही है। पता चलता है कि वेम्पायर होने के कारण उसे ब्लड पीने की क्रेविंग हो रही है और इसी चक्कर में वो एक आदमी को पकड़ लेती है। तभी वहाँ सब कुछ फ्रीज हो जाता है और पता चलता है कि ड्रैकुला उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इस क्रेविंग का ऐसा इलाज है जिससे तुम्हें इंसानों का खून नहीं पीना पड़ेगा, और फिर वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। एमा मान जाती है और ड्रैकुला उसे लेकर अपने प्राइवेट जेट में आता है। उसके जाते ही प्लेन में सब नॉर्मल हो जाते हैं और देखते हैं कि एमा वहाँ से गायब है। इधर जेट में ड्रैकुला एमा को एक कैप्सूल देता है जिससे उसकी प्यास खत्म हो जाती है। एमा उससे अपनी मदद करने का कारण पूछती है और तब ड्रैकुला उसे बताता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो उसे हमेशा के लिए यहीं रहने को कहता है और बताता है कि वो दोनों मिलकर दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। एक पल के लिए एमा भी उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी फैमिली का ध्यान आता है और वो कहती है कि वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर नाराज ड्रैकुला उसे जेट से नीचे गिरा देता है और वो सीधा लंदन आई के पास जाकर गिरती है जहाँ उसकी फैमिली पहले से पहुँची हुई थी। उधर गुस्से में ड्रैकुला रेनफील्ड को ऑपरेशन आइस शुरू करने को कहता है और बताता है कि अगर एमा मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। इधर एमा और उसकी फैमिली लंदन आई में राइड लेते हैं और तभी आसमान से यागा वहां आकर गिरती है। फिर वो देखते हैं कि कैसे यागा अपनी पावर से एम्यूलेट को चार्ज करती है और वो लोग तुरंत उसका सामना करने आते हैं। एमा उसे सब कुछ ठीक करने को कहती है, लेकिन वो अपनी पावर से उन्हें गायब करके कहीं दूर भेज देती है। तभी वो देखती है कि शाइन उसके पीछे खड़ी है और उसे पकड़ने आ रही है। वो उससे बचकर भागती है, लेकिन एक बार फिर गायब होकर पास ही बने एक फ्लैग से लटक जाती है, जिससे उसका एम्यूलेट नीचे गिर जाता है। शाइन वो एम्यूलेट पकड़ लेती है और फिर बड़ी बहादुरी से यागा को भी गिरने से बचाती है। इधर एमा और उसकी फैमिली इजिप्ट के एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। वो आगे बढ़ते हैं और काफी चलने के बाद उन्हें दूर एक ओएसिस दिखता है। वो वहाँ खूब मजे करते हैं, लेकिन एंड में पता चलता है कि ये सब उनका वहम था और दुखी होकर वो आगे चलने लगते हैं। उधर लंदन में यागा और शाइन की दोस्ती हो जाती है, जहाँ यागा उसे बताती है कि कैसे ड्रैकुला ने हजारों सालों से उसे कैद किया हुआ था और उसी से आजादी पाने के लिए उसने ये सब काम किया। शाइन उससे श्राप को तोड़ने के बारे में पूछती है और यागा बताती है कि जिस दिन वो पूरी फैमिली अंदर से खुश हो जाएगी उसी दिन वो वापस अपने रूप में आ जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ड्रैकुला के मेंशन में आता है, जहाँ वो रेनफील्ड को एक स्नोफ्लेक दिखाता है। फिर वो बताता है कि कैसे ये एक स्नोफ्लेक उसके पूरे फायरप्लेस को फ्रीज कर सकती है और ऐसी उसके पास हजारों हैं। वो इनसे सन को शूट करना चाहता है ताकि उसकी सनलाइट रोककर अर्थ को पूरी तरह फ्रीज कर सके। इधर रेगिस्तान में एमा और फे की फिर से बहस हो जाती है और फे उन्हें छोड़कर चली जाती है। जल्दी ही मैक्स और फ्रैंक भी ऐसा ही करते हैं और वो चारों अलग अलग रास्ते की ओर चले जाते हैं। ड्रैकुला जो एमा को ही फॉलो कर रहा था ये सब देख लेता है और उसे लगता है कि शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है। वो रेनफील्ड को ऑपरेशन आइस रोकने को कहता है और खुद एमा से मिलने चला जाता है। उधर एमा को कुछ टूरिस्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उसे फिर से ब्लड की क्रेविंग होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, ड्रैकुला उसे वही कैप्सूल खिला देता है और बहलाकर अपने साथ ले जाता है। फे का सामना एक पुराने ममी किंग इमोटेप से होता है, जो उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ एक पिरामिड पर ले जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि कैसे वो उसके साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन फे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। इससे इमोटेप को बहुत गुस्सा आता है और वो एक रेत के तूफान में बदलकर उसे मारने की कोशिश करता है। फे भी इसी पावर का यूज करती है और उससे बचकर वहाँ से भाग निकलती है। इधर फ्रैंक को कुछ मॉडल्स मिलती हैं, जिनकी गाड़ी रेत में फंसी हुई है। वो अपनी ताकत यूज करके उन्हें वहाँ से निकलने में मदद करता है और इससे इम्प्रेस होकर वो उसे अपने साथ अपने होटल में ले जाती हैं। मैक्स भी रेगिस्तान में घूमते घूमते उसी होटल में आ पहुँचता है और गार्ड को डराकर अंदर चला जाता है।
आगे का सीन ड्रैकुला के मेंशन का है, जहां वो एक बार फिर एमा को समझाता है कि उसकी असली जगह इंसानों के बीच नहीं बल्कि यहाँ है, और एमा भी फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेती है। ड्रैकुला उसे उसके रूम में भेजता है, जिसे देखकर एमा और इम्प्रेस हो जाती है। वो बेड पर उछलने लगती है, लेकिन फिर उसे अपनी फैमिली का ध्यान आता है और वो उन्हें याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ शाइन और यागा आते हैं और एमा को गुस्से में देखकर शाइन उसे समझाती है कि यागा ने जो कुछ किया वो मजबूरी में किया था। वो बताती है कि अब ये हमारे साथ है और यहाँ मदद करने आई है। उधर होटल में हम फ्रैंक को देखते हैं, जो मॉडल के साथ एंजॉय कर रहा है, और तभी वहाँ फे आ जाती है। पता चलता है कि इमोटेप जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन तभी मैक्स वहाँ आकर उसे चैलेंज करता है। इमोटेप भी खुद को एक बड़े से बीटल में बदल देता है, लेकिन फ्रैंक की ताकत के आगे नहीं टिक पाता और फ्रैंक उसे पीटने लगता है। अचानक वो सब गायब होने लगते हैं और पता चलता है कि यागा उन तीनों को मेंशन में ले आई है। वहाँ एमा उन्हें यागा और ड्रैकुला के बारे में बताती है और कहती है कि वो भी थोड़ी देर के लिए भटक गई थी। तभी रेनफील्ड वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि कैसे ड्रैकुला अर्थ को फ्रीज करना चाहता है, जिससे सिर्फ वैम्पायर ही जिंदा बचेंगे, लेकिन वो इसमें उसका साथ नहीं देना चाहता। वो उन्हें बताता है कि इस वक्त ड्रैकुला लेजारत बात ले रहा है ताकि वो और जवान बन सके, और ये ऐसा वक्त है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तभी मैक्स को एक आइडिया आता है और वो बताता है कि फे जो एक मम्मी है उसकी पट्टियों में पवित्र बाम लगा हुआ है, जिसे पानी में मिलाकर वो होली वाटर बना सकते हैं। फिर वो इसे ड्रैकुला के बात में मिलाकर उसे मार डालेंगे। वो तुरंत किचन में जाकर वो होली वाटर बनाता है और सब ड्रैकुला के लिजारत बात में आते हैं, लेकिन इससे पहले कि एमा उसे पानी में मिला पाए, ड्रैकुला जाग जाता है और एक कैप्सूल उसकी तरफ उछालता है। इससे होली वाटर की शीशी टूट जाती है और कैप्सूल के असर से एमा ब्लड पीने के लिए फ्रैंक पर अटैक करती है। ड्रैकुला उसे उकसाता है, लेकिन एमा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर नाराज ड्रैकुला बाहर आता है और उन सबको फ्रीज करके कैद कर लेता है। फिर वो उन्हें अपनी स्नोफ्लेक मशीन दिखाता है और बताता है कि उनके साथ साथ वो पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। वो यागा और रेनफील्ड को भी कैद कर लेता है और कहता है कि अब उनका बचा हुआ टाइम यहीं गुजरने वाला है। इधर एमा और उसकी फैमिली में सबको अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं और वो सब हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। उनके एक साथ खुश होते ही श्राप टूट जाता है और वो सब फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ड्रैकुला के पालतू बैट्स ने उनकी चैन्स खोल दी हैं और वो सब मिलकर ड्रैकुला को रोकने का प्लान करते हैं। वो सब उसके रूम में जाते हैं जहाँ वो सूरज उगने का वेट कर रहा है। ड्रैकुला अपनी उंगलियों से उन्हें फ्रीज करने लगता है, लेकिन वो उसी के बैट्स की मदद से उसे रोक लेते हैं। बैट्स उसकी उंगलियां चबा लेते हैं, जिससे सूजन के कारण वो उन्हें यूज नहीं कर पाता। गुस्से में ड्रैकुला अपने बैट रूप में आता है और एक एक करके उन पर हमला करने लगता है। तभी एमा देखती है कि सूरज निकल आया है और ड्रैकुला भी स्नोफ्लेक मशीन ऑन करने लगता है। उन्हें एक आइडिया आता है और वो सब मिलकर वहाँ लगे पर्दों को खोलने लगते हैं, जिससे ड्रैकुला सूरज से निकली किरणों में फंस जाता है। फिर एमा वहाँ रखी एक स्नोफ्लेक उसकी ओर उड़ाती है और देखते ही देखते वो फ्रीज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल अब चेंज हो गया है। फ्रैंक अब अपने बॉस से जरा भी नहीं डरता और टाइम पर काम खत्म करके निकल जाता है। एमा भी घर पर एक पार्टी रखती है जहाँ मैक्स को बुली करने वाला स्टूडेंट अब उसका दोस्त बन जाता है। फे को भी अपनी पार्टी में आया एक लड़का पसंद करने लगता है और उसकी बॉयफ्रेंड वाली विश भी पूरी हो जाती है। तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़े ड्रैकुला के साए पर पड़ती है, लेकिन पता चलता है कि रेनफील्ड और यागा हैं जो बैट्स के साथ पार्टी में आए हैं। एंड सीन में हम उन्हें एक फैमिली फोटो लेते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।